देश भर में सीए नागरिकता कानून एनआरसी एनपीआर को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में मुंबई कांग्रेस ने एक अध्ययन समिति का गठन किया है। इस अध्ययन समिति का काम जो है सीए कानून एनआरसी को लेकर जो है इन तमाम पहलुओं पर अध्ययन करेगी और जो है इसकी खामियां हैं जो है जनता के सामने उजागर करेगी। और जो है इसी अध्ययन समिति के सिलसिले में विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़ जी हैं। हम उनसे बात करके जानेंगे कि आखिर ये अध्ययन समिति है क्या। एकनाथ जी, जो अध्ययन समिति का गठन किया गया है आखिर ये क्या है, जरा विस्तार से बताइए। नहीं, ये ऐसा है कि सी जो है नागरिकता अमेंडमेंट जो कानून किया है, दुरुस्त कानून किया है, उसके बारे में तो हमारा कहना ही है कि भाई कौन सा भी कानून आपको मेजॉरिटी आप कानून बना सकते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में ही कानून होना चाहिए। तो हमारा कहना है कि सीए संविधान के दायरे में नहीं, इसलिए आपका कानून बराबर नहीं, हमको मानते नहीं उसको। दूसरा, उसी कानून के तहत जो एनआरसी आएगी उसकी जो नोंद करेंगे, उसके लिए जो काम करेंगे, उसमें जो है एनआरसी इसका मतलब नेशनल सिटीजन रजिस्ट्रेशन का बात है। तो आप रजिस्ट्रेशन जो करते हैं तो हमें वो मंजूर नहीं। क्या है, पाकिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए, अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को आप नागरिकता दे रहे हैं। उसमें से एक उसने अपना मुस्लिमों को बाजू में निकाल दिया। पहले से इंडिया में नागरिकता कैसे देने का उसका कानून है ही। और इसमें आप कर रहे हैं कि वो जो कानून से रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें अगर आपका प्रूफ नहीं दे सकेगा, तुम 130 करोड़ भारतीय को सामने लाइन में खड़ा करते हैं और प्रूफ दे दो बोलता है। जो है उनके लिए प्रूफ मांगो ना, सबके लिए प्रूफ क्यों मांगते हैं? तो हमारा उसके लिए, हम उसके खिलाफ है, ये बराबर नहीं। तो उसका भी एक बात है। दूसरा जो है एनपीआर मतलब वो जो अपनी पॉपुलेशन का जो जनगणना करते हैं, जनगणना तो किसी ने विरोध नहीं करना चाहिए, वो हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन जनगणना का पहला प्रोफार्मा और अभी का प्रोफार्मा, उसमें क्या फ़र्क है वो भी देखना पड़ेगा। इसके लिए हमने कमेटी गठित किया है कि पहला प्रोफार्मा, अभी का प्रोफार्मा और अभी के प्रोफार्मा जो तो आपने जो उसमें और जो बढ़ा है उसमें क्या क्या बढ़ा है, क्यों है, उसका क्या होगा, आदमी कैसा देगा, उसमें आदमी का क्या होगा, वो आदमी की जांच होगी क्या होगी, वो सब उसमें देखना चाहिए। इसलिए पहला प्रोफार्मा और नया प्रोफार्मा में फ़र्क क्या है, वो फ़र्क जानने के लिए हमने कमेटी किया है। और वो कमेटी उसका जांच करेगी 15 दिन में और पार्टी को रिपोर्ट देगी। वैसा तो ऑल इंडिया कांग्रेस का ये सब के ऊपर विरोधी है, लेकिन हम भी जानना चाहते हैं कि इसमें क्या बदलाव किया है। क्यों, तो हमारा तो मोदी साहब के ऊपर और अमित शाह के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं। ये बात करते एक और काम करते दूसरा ही, इसमें फ़र्क है। तो उसमें क्या फ़र्क है? क्या जो एनआरसी आप कर सकते नहीं वो आप एनपीआर में करते हैं, वो समझना चाहिए ना हमको। तो ये इसके लिए हम लोग कमेटी गठित किया है और कमेटी को हमने बताया है कि हमको 15 दिन में रिपोर्ट दे दो। वो कमेटी का अध्यक्ष है सुशीबेन शाह, जो एडवोकेट है। उसमें कन्वीनर है संदेश कोंडविलकर। और उसमें मेम्बर लिया है कि पहला जो आईएएस ऑफिसर था किशोर गजभे लिया है, पत्रकार हमारे मोहिते साहब जो है उसको लिया है, दूसरे हमारे हिंदी के पत्रकार जो आनंद शुक्ला है उनको लिया है, और उनके साथ कामगार नेता बोल के दिवाकर दड़वी को लिया है, और हमारे हम एक जो मुस्लिम भाई है, पहला नगर सेवक था, उनको लिया है। ऐसा सब लोगों को किया, सब समाज। कमेटी किस तरह से काम करेगी? कमेटी ये तय करेगी कि भाई ये पहला जो एनपीआर का प्रोफार्मा था और अभी का प्रोफार्मा है, उसमें फ़र्क क्या है, और उसने प्रोफार्मा क्या है, उसमें ज़्यादा कुछ डाले हैं मालूमात लेने के लिए, तो क्यों डाले, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये सब जांच करेगी। फिर हम लोग उसके बारे में लोगों के पास जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये गलत है, लोगों को गुमराह करने का ये कोशिश है, वो हमको देखना है। और जो उसमें से माहिर है उनको गुमराह कौन कर रहा है? आपका इशारा जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर है। गवर्नमेंट को गुमराह कर रहे हैं, और दोनों भी, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी है, उनके ऊपर हम तो विश्वास नहीं रख सकते हैं कि वो बात करते हैं एक और काम दूसरे करते हैं। एक बाजू से बोलता था बीच में कि एनआरसी सबका नहीं होगा, अभी एनआरसी 130 करोड़ का हो गया। और एनआरसी का ऐसा है, आपने देखा होगा जो आसाम में किया गया
आसाम में कुल लोक संख्या 1 करोड़ है। 1 करोड़ का हो गया तो उसमें 19 लाख लोग कोई प्रूफ दे नहीं सके। एकनाथ गायकवाड़ को पूछेगा जन्म तारीख है तो एकनाथ गायकवाड़ बताएगा। मेरे फादर का जन्म तारीख मुझे ही मालूम नहीं है, जो 100 साल के पहले थे जन्म हुआ था, मुझे क्या मालूम है। और कितने लोग ऐसे हैं, और देश में अनपढ़ लोग हैं, देश में भटकाऊ जाति के लोग हैं, देश में अनाथ बालक है, वो क्या देंगे प्रूफ? उसका माँ बाप का ही पता नहीं, जिसको क्या करेगा, अनपढ़ लोग भी क्या करेंगे, और जो भटकाऊ लोगों के हैं क्या करेंगे। तो आप जो कर रहे हैं, देश के 130 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा कर रहे हैं। अगर प्रूफ देगा नहीं तो हो गया आसाम में 1 करोड़ में से 19 लाख लोग प्रूफ दे नहीं सके। वो 19 लाख में मुस्लिम है 5 लाख, और हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध ये सब लोग हैं 14 लाख। तो ये क्या होगा? ऐसा है तो ये सब लोगों को तुम काट को डाउट देते हैं। जो आए हैं, तुम्हारे पास रिकॉर्ड है, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं और जो बांग्लादेश से आए हुए, जो हमारे मुस्लिम कंट्री से आए हैं, उसके लिए तुम जरूर इंक्वायरी करो ना, लेकिन उसमें जात का, धर्म का और भाषा का मत लगाओ। जो इंसान है वो आया है, उसको तुम देना चाहते हो तो सबको दे दो, नहीं देना चाहते तो पहला दुनिया का जो कानून है उसके तरफ चलो, कौन नहीं बोलता है। लेकिन अभी ऐसा है कि पाकिस्तान ने बोला है, अफगानिस्तान ने बोला है, और बांग्लादेश में बोला है, जो हमारे से इधर से भाग के गए हिंदुस्तान में, उसको हम ले गए नहीं वापस। तो उसका क्या होगा? उनके लिए तुम बैरक में रखेंगे, औरत एक जगह रहेगी, मर्द एक जगह होगा, बच्चा एक जगह होगा, वो सब ये होगा। अभी 19 लाख लोग अगर उसमें रखेंगे। एनआरसी की बात कर रहे हैं। एनआरसी जो है केंद्र सरकार ने साफ कर दिया, अमित शाह ने भी कई बार कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि एनआरसी की प्रक्रिया जो है अभी तक शुरू नहीं हुई है। विपक्ष जो है इसको लेकर भ्रम फैला रहा है, लोगों को भड़का रहा है। नहीं, लेकिन आप ऐसा है, कानून बनाया तुमने ना, कानून बनाने का क्या जरूरत था? और कानून जो बनाना है, आपको मेजोरिटी है, कानून बनाने का आपको अधिकार है, लेकिन संविधान के दायरे में कानून बनाना चाहिए। हमारा कानून से ऑब्जेक्शन है, जो कानून बनाया है वो संविधान के दायरे में नहीं। क्यों? तो उसमें धर्म और जाति का नाम जो इंक्लूड किया है उसमें है। एनआरसी के लिए भी आपको बोलता है कि सब जो एक का जन्म तारीख मालूम नहीं, तो उसको क्या है कि वो बता सकते कि ये साल में मेरा जन्म हुआ था, वहाँ दिवाली थी, पाड़वा था, या वहाँ क्रिसमस था, ये सब बता सकते। लेकिन मुस्लिम के बारे में वो नहीं है। मतलब वो आपका विरोध, इसका मतलब आप कानून नाम पे वो तोड़ रहे हैं लोगों को। कानून का विरोध इसके लिए कर रहे हैं ताकि इसमें मुस्लिमों को नहीं रखा गया है। नहीं, कानून का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि जो संविधान के दायरे में कानून नहीं, संविधान के खिलाफ कानून नहीं, इसलिए कर रहा हूं। जो करना है, किसी भी गवर्नमेंट को आपकी मेजोरिटी का आप कानून बना सकते हैं, लेकिन जो कानून बनाना है वो संविधान के दायरे में चाहिए। अगर संविधान के दायरे में तो हम विरोधी उसको करेंगे। दिल्ली में जिस तरह से हिंसा हुई है, कल राहुल गांधी ने भी दौरा किया हिंसा प्रभावित इलाकों का, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये जो हिंसा हो गया उसका हम लोगों ने निषेध किया है। मुंबई कांग्रेस की तरफ से हमने 2 घंटे का मौन रखा था, निदर्शन किया, और ये हिंसा का विरोध किया है। हिंसा को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सवाल ये है, मेरे को समझ में नहीं आते हैं कि देश मजहब में बांटने का मत करो। हम हिंदू हैं, बौद्ध है, जैन है या मुस्लिम है, हम पहले भारतीय है, इंसान है, भारत के इंसान है, हम भारत के नागरिक हैं। एक बाजू बोलते हैं कि पूरा भारत ये हिंदुओं का राष्ट्र होना चाहिए, और हिंदू कौन? तो भारत में रहने वाला हर आदमी हिंदू। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, आरएसएस का अगर हर आदमी ना इंसान अगर हिंदू है, तो आरएसएस का प्रमुख क्रिश्चियन क्यों नहीं होता है, मुस्लिम क्यों नहीं होता है? अरे मुस्लिम क्रिश्चियन छोड़ो, तुम हिंदू का बात करते हो तो दलित का क्यों नहीं होता है, ओबीसी का क्यों नहीं होता है, मराठा का क्यों नहीं होता है, खाली चित्पावन ब्राह्मणी क्यों होता है? उसका भी जवाब नहीं देना चाहिए। दुनिया बदली, लेकिन आरएसएस अभी तक बदला नहीं, बीजेपी अभी तक बदला नहीं, बदलेंगे नहीं। अभी दूसरा ये एनआरसी का मैं बताता हूँ। आप उधर से बोल रहे हैं कि एनआरसी बाद में लागू करेगा, अभी नहीं लागू करेगा, और ये कानून के बारे में बोला। अभी ये बिहार है, बिहार में ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, और उप मुख्यमंत्री वो मोदी है, जो किसका है? बीजेपी का है। वहां तुम लोगों ने वो कानून का विरोध किया है, तो यहाँ कानून का साइड लेते हैं, वहां कानून को विरोध करते हैं तुम्हारी पार्टी। एक दफे कोई तो तय करो ना। बीजेपी हर स्टेट में अलग अलग बात करती है। तो बीजेपी सरासर पार्टी जो है ये जुमले वाली पार्टी है, लोगों को झूठ बताते हैं और झूठ काम करते हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं उनको।
दिल्ली में जिस तरह से हिंसा हुई, एक नागरिकता कानून को लेकर जो तनाव की स्थिति है, उसके लिए क्या नेताओं की बयानबाजी है? क्योंकि अभी कुछ हाल में ही देखा गया, किसी ने कहा कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी, फिर किसी ने कहा हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। इसमें बीजेपी के भी कई नेता हैं। क्या इस तरह के नेताओं की बयानबाजी जो है देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं? बीजेपी का ये है कि दो काम कर रहे हैं। एक देश में संभ्रम पैदा कर रहे हैं, एक बात करेगा, दूसरा बात करेगा, तीसरा बात करेगा, और दूसरा नफरत का माहौल तैयार करे। वहाँ इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में जो भाषण किया है मिनिस्टर चीफ में, उधर के मिनिस्टर जो है दिल्ली के अनुराग, उसने तो गोली मारने का बात किया। कोई खासदार ने, आमदार ने, मंत्री ने चाहे वो बात किया, तो ये नफरत का माहौल पैदा करने का काम किया। तो उसके लिए पहला मोदी साहब ने अपने लोगों को समझाना चाहिए था। उल्टा पार्लियामेंट में जवाब देने को अनुराग खड़ा करके उनको सफेद करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनके बोलने के पीछे तुम ही लोग हैं, तुम ही चाहते हैं। तो नफरत का माहौल मत करो। अभी मैं आपको बताता था, शाहीन बाग ने जो मुस्लिम महिला ने जो अपोजिशन किया, या बैठे एक जगह पे, उधर किधर दंगा हो गया, दंगा पे भी चुपचाप बैठे ना। तुम माहौल खराब कर रहे हैं, देश में तोड़ने का बात करते हैं। और इनके सर में ऐसा है कि जो गोधरा कांड में गुजरात हो गया और उसका गवर्नमेंट आ गया, वैसा है देश में गवर्नमेंट लाने का इनका कोशिश है आगे भी। तो ये कोशिश सक्सेस नहीं होगी। बयान तो वारिस पठान ने भी दिया था, इस्माइल मुफ्ती ने भी दिया है। वारिस पठान को भी हम बीजेपी की चेला समझते हैं। ये जो है ना MIM, ये विरोध करके, जाति धर्म का बात करके बीजेपी का वोट बढ़ा रही है, और दूसरी बाजू दूसरा जो वोट है तोड़ रहे हैं। इनका काम ऐसा है, बीजेपी को साथ करने का काम है। आप CA NRC का विरोध कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आप सरकार में हैं। अजीत पवार कह रहे हैं कि CA NRC से डरने की ज़रूरत नहीं है, महाराष्ट्र सरकार जो है इसके खिलाफ कोई प्रस्ताव लाएगी नहीं विधानसभा में। ऐसा है, प्रस्ताव लाएगा कि नहीं लाएगा वो उन लोगों को, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाया है, उसका सोच करेगी। लेकिन एक तो है, शिवसेना हो, NCP हो या कांग्रेस हो, सबका एक ही बयान है कि कौन सी भी हालत में महाराष्ट्र में हमने एक लाएंगे नहीं। ऐसा वो बयान सब लोगों ने दे दिया है। जब लाएंगे तभी देखिएगा क्या होता है क्या नहीं। मुस्लिम आरक्षण पर क्या क्या कहेंगे? नवाब मलिक कह रहे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण देंगे 5% शिक्षा में, लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अभी तक हमारे पास कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं आया। क्या महाराष्ट्र सरकार में दो विवाद है? दोनों को कहना बराबर है। एक तो ऐसा है कि कोर्ट ने मुस्लिम को एजुकेशन का रिजर्वेशन देने का कोर्ट ने मान्य किया है। कोर्ट तो है कि संविधान का, कानून का बराबर संविधान के दायरे में कौन सा कानून है वो तय करते कोर्ट, और कोर्ट ने तय किया कि उसको एजुकेशन का रिजर्वेशन देना चाहे, और वही नवाब मलिक ने डिक्लेयर किया। अभी मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं कि नवाब मलिक ने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के पहला नवाब मलिक ने मंत्रिमंडल में लाना चाहिए था। अभी मंत्रिमंडल लाएंगे तो मुख्यमंत्री कहना कि हमारे सामने अभी तक आया नहीं, जब उनके सामने आएगा तो निर्णय लेंगे सब लोग मिलके। आने वाले कुछ सालों में 2022 में महानगर पालिका का चुनाव है, BMC का चुनाव, क्या कांग्रेस, NCP, शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ेगी? नहीं, एक साथ लड़ने का हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात ऐसी है कि हर एक को चुनाव लड़ना है। महापालिका चुनाव है, वो स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव है। असेंबली, लोकसभा और स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव में फ़र्क होता है। हम तो हमारे काम में लगे हैं। मैं अध्यक्ष हूँ, और जब से असेंबली का इलेक्शन हो गया, तो असेंबली के इलेक्शन के बाद हम लोगों ने विचार किया कि लोगों तक जाना चाहिए, संगठन मजबूत करना चाहिए। वो काम हमने शुरू किया है। हमें तो इलेक्शन तो लड़ना है, पार्टी है तो इलेक्शन लड़ना है, लेकिन उससे भी ज़रूरत हमको जो अगर कोई होगी तो लोगों का सवाल है, लोगों को तकलीफ है, उसको दूर करना है। ठीक है, शुक्रिया। बातचीत करने के लिए थे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष एकनाथ गायकवाड़, जो CA NRC को लेकर अपनी बात रख रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की जो BJP सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश को गुमराह करने की काम कर रहे हैं। देश की जनता को इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में नफरत का माहौल पैदा करके BJP जो है दोबारा सत्ता हासिल करने की कोशिश जो है कर रही है। मुंबई से राहुल पांडे, HW न्यूज़। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए।